आप सबका स्वागत है। हम लोग आज भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 33 नंबर श्लोक पर चर्चा करेंगे। भगवान कहते हैं अर्जुन से, सदृशम चेष्टते सर्वस्य प्रकृति ज्ञानवानपि प्रकृतिम प्रभु यान्ति जी 32 भूतानि होगा ना। 31 निग्रह पिछले क्लास में किम तो। करिष्यति। हम्म, 31 में जो है ना, भगवान ने जी श्रद्धा की बात की थी। जी जी और जी। 32 में जो श्रद्धा नहीं करता है उसकी बताई थी उसके कि, बाद वो डिस्कस कर लिए थे हम लोग पिछले है क्लास ना, में। जी जी। इसलिए हम लोग अभी 33 में करेंगे हम लोग। ठीक ठीक। तो जो श्रद्धा करता है भगवान में, ईर्ष्या रहित रहता है, वो सही बंधनों से मुक्त हो जाएगा। और जो श्रद्धा नहीं रखता है, ईर्ष्या करता है, उल्टा है, तो उसका जीवन भी उल्टा ही चलेगा सीधा ना, जी जी। है ना। तो इसलिए हम लोग 33 नंबर डिस्कस करते हैं। सदृशम चेष्टते सर्वस्य प्रकृति ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। कहते हैं कि सदृशम चेष्टते सर्वस्य, सभी लोग जो है ना, कोई ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति भी है, वो अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करता है। और जितने भी लोग हैं, सभी लोग प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा बंधे हुए हैं। तो भगवान कहते हैं कि भला दमन करने से क्या होगा। हम्म? तो कहते हैं कि मनुष्य जो भी कर्म करता है, हम्म, वो या तो स्वभाव या सिद्धांत को सामने रखकर करता है। कैसे करता है? अपने स्वभाव से कर्म करता है। कुछ लोग क्या करते हैं, स्वभाव से कर्म करते हैं, और कुछ लोग सिद्धांत को सामने रख के कर्म करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमें कार्य अपने स्वभाव से करना चाहिए कि सिद्धांत से करना चाहिए। सिद्धांत लेकिन हम लोग कार्य कैसे करते हैं? स्वभाव से स्वभाव। करते हैं। कहते हैं ना, हमारा स्वभाव ही है इसलिए हम ऐसे हैं, है ना। हम अच्छे हैं तो अच्छे हैं, बुरे हैं तो बुरे हैं। हमारा स्वभाव ही ऐसा है। लोगों का ऐसा मत रहता है। लेकिन शास्त्र क्या कहता है? हमको स्वभाव से नहीं बल्कि सिद्धांत से कार्य करना चाहिए। हम्म। देखिए, हमारी जो बुद्धि है और हमारी जो इंद्रियां हैं, उन दोनों में डिस्कनेक्ट है। पता है आपको? जो जैसे जैसे आपने कभी, जब जाते हैं ना, दुकान में जाते हैं और आपको मिलता है कि इतना भर भर के वो देते हैं, आपको क्या देते हैं? मक्खन। मक्खन देते हैं, पीला पीला मक्खन, है जी। ना। ब्रेड में लगा के देते हैं, पाव में लगा के देते हैं। आपको लगता है कि अमूल का मक्खन देते हैं वो? वो मक्खन अमूल का नहीं होता है। वो होता है हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल होती है। उसमें एक मिलाते हैं केमिकल, जिसके वजह से उसका टेस्ट जो है मक्खन की तरह आता है। और एक दूसरा केमिकल मिलाते हैं जिसके वजह से वो दिखने में लगता है पीला रंग का होता है। ठीक है। आपकी बुद्धि को पता है कि इतना बड़ा अमूल का मक्खन इतना महंगा आता है, वो इतना भर भर के लगाया कैसे जा रहा है वो, है ना। फिर आप क्या खुश होते हैं, अरे बड़ा मक्खन मार के दिया उसने, है। दाल मखानी, है ना, ब्रेड मक्खन ला के दिया है, पाव भाजी इतना मक्खन भर के दिया उसने, बहुत अच्छा दुकानदार था मतलब, बड़ा दिलदार है मक्खन, है ना। और मांगे मक्खन और देगा आपको, खूब खा के आए मक्खन। तो आपका जो जीवा है, वो बोलता है कि चलो ठीक है, कुछ भी हो, टेस्ट तो वही आ रहा है ना। टेस्ट बराबर है, इसका रंग टेस्ट सब बराबर है। तो इंद्रियां बात नहीं मान रही। दिमाग कहता है कि वो गलत है, इंद्रिया कहते जाना दो, गलत है तो क्या मजा आ रहा है ना, ले लो बस, है ना। हर जगह वैसी हो काम होती है। क्या काम होता है? दिमाग कहता है ये सही नहीं है, हमारे इंद्रिया कहते हैं भैया सही है, भोग कर लो, क्या प्रॉब्लम है, मजा आ रहा है ना, मजा। दिमाग का तो काम ही है कुछ ना कुछ नुकसान निकालेगा, ये सही ये गलत, है ना। मजा आना चाहिए बस। जैसे सिनेमा देखने गए, सिनेमा आपको पता है कि जो हीरो हीरोइन डांस कर रहे हैं उनके बीच में कोई संबंध ही नहीं, कुछ भी दोस्ती तक भी नहीं है तो कभी कभी। और जो गाना गा रहे हैं वो गाना वो भी नहीं गा रहे हैं, गाना तो कोई और गाया है।
और जो गाना गाया है उसको इनके संबंध से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो गाना गाया उसने गाना लिखा भी नहीं है, गाना लिखा किसी और ने लिखा है ना, उसको भी संबंध से, इस भाव से कोई मतलब नहीं है ना। वो तो हजार गाना लिख रहा है, एक गाना लिख ही रहा है वो। जो स्टोरी बनाई किसी और ने बनाई, किसी और ने स्टोरी बनाई, किसी और ने डायरेक्शन दिया है, कोई और एक्टिंग कर रहा है, म्यूजिक किसी और ने दिया, गाया किसी और ने, किसी का कोई संबंध नहीं है। लेकिन आप बैठते हैं वहां पर, लिखा जाता है ये सिनेमा काल्पनिक है, इसके तथ्य काल्पनिक है, लोग भी काल्पनिक है, इसका जो है किसी व्यक्ति जीवित या मृत से कोई संबंध नहीं है। उसको तो आप बड़े चाव से बैठ के देखते हैं, उसमें रोते हैं, गाते हैं, हंसते हैं, झूमते हैं। और जहां शास्त्रों में लिखा जा रहा है कि ये सच्ची घटना से कहते हैं, वो झूठी कहानी, इसमें अब कोई भाव नहीं आता कुछ भी आपको। तो ये क्या है, ये हम स्वभाव से हम देख रहे हैं कि सिद्धांत से देख रहे हैं, स्वभाव स्वभाव से से। देख रहे हैं। हमारा स्वभाव था कुछ गाना वाने सुनने का, कोई गाना वगैरह सुनाया जा रहा है हमको, बस हमको मजा आ रहा है हमको, है ना। तो ये बात समझने की कोशिश कीजिए, जो भक्त होता है या जो विद्वान होते हैं, वो कैसे कार्य करते हैं, सिद्धांत से काम करते हैं, स्वभाव से काम नहीं करते हैं। तो हमको क्या करना सीखना है, सिद्धांत सीखनी है। भगवत गीता, भागवतम, ये हमको सिद्धांत बताएंगे और हम हमारे स्वभाव को शुद्ध करेंगे। तो जब कोई व्यक्ति सिद्धांत से काम करने लगता है, तो उस व्यक्ति की गति क्या होती है, वो स्वभाव से परे हो जाता है। ये स्वभाव कैसे है, ये स्वभाव 3 गुण युक्त है। स्वभाव कैसे है, 3 गुणों से युक्त है। तो स्वभाव हमको जीवन में क्या बदलाव लानी है कि हमको स्वभाव से हट करके सिद्धांत से काम शुरू करना चाहिए हमको। तो जो स्वभाव होते हैं, स्वभाव 2 प्रकार के बताए गए हैं। एक होते हैं राग और द्वेष से रहित, और दूसरा होता है राग और द्वेष से युक्त। ठीक है, तो एक उदाहरण देख लीजिए कि जैसे कि आप अगर रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है, बेंगलोर में हाईवे बहुत सारे बोर्ड लगे हुए हैं ना, बहुत सारे बोर्ड लगे हुए हैं, आप उसको पढ़ते हैं। लेकिन जब उसको पढ़ते हैं तो उसमें आपका कोई राग और द्वेष नहीं रहता। लेकिन अगर आपका कोई ईमेल आता है ऑफिस से, है ना, उस ईमेल को पढ़ते समय आपका राग और द्वेष आता है। किसी आपको प्रिय ने लिखा है, किसी अप्रिय ने लिखा है, उसके हिसाब से उसमें राग और द्वेष आपको आता है। उसको होता है राग और द्वेष से युक्त होकर पढ़ना, मतलब उसमें कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, ये मुझे अच्छा बोल रहा है, मुझे बुरा बोल रहा है, ऐसे चीजों से प्रभावित होकर के पढ़ना। और सिद्धांत क्या होती है, जैसे हम अभी गीता क्लास कर रहे हैं, रामायण पढ़ते हैं, ये सब क्या है, सिद्धांत हो गया। तो जो मनुष्य जन्म क्या हुआ है, मनुष्य जन्म किस लिए हमको प्राप्त, हमको सिद्धांत से जीने के लिए मनुष्य जन्म हमको मिला। हमको बाकी जो जो जीव हैं वो अपने अपने स्वभाव से जीते हैं। जितने भी जानवर हैं, सभी जानवर कैसे जीते हैं, अपने स्वभाव जीते हैं। कुत्ता अपने स्वभाव में जीता है, चीता, हाथी, बिल्ली, सांप, बिच्छू, सब अपने अपने स्वभाव में जीते हैं। मनुष्य को क्या सीखना होता है, सिद्धांत से जीना सीखे, स्वभाव से नहीं। कैसे सीखे वो, सिद्धांत से, स्वभाव से नहीं। ठीक है, तो यहाँ प्रपात जी लिखते हैं कि कृष्ण भावनामृत के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। मतलब कोई व्यक्ति जब तक भगवान का भक्त नहीं बनता, सिद्धांत को पढ़ता नहीं है, वो अपने जो स्वभाव को छोड़ नहीं सकता है। तो साधारणतः लोग जो है अपने स्वभाव से ही कार्य करते हैं, अपने स्वभाव से ही जीते हैं। जैसे कि भगवान कहते हैं 7वें अध्याय में, भगवान कहते हैं
और कहते हैं कि इस संसार पर बड़े से बड़ा शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सिद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकल पाना संभव है। ये जो सिद्धांत है ना कि हम शरीर नहीं आत्मा है, अगर केवल इतना ही किसी को बता दिया जाए, अभी आपको ही पता होगा, आपने कितना क्लास में कितना जगह सुना होगा कि हम शरीर नहीं आत्मा है, शरीर नहीं आत्मा है। इतना ही बता देने से हमारे जीवन में कुछ बदलाव आता नहीं। कोई बदलाव आता है क्या अगर आपको बता दिया जाए हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है? स्वभाव छूटता नहीं है। स्वभाव स्वभाव को छोड़ना बहुत कठिन काम है। लोग कहते हैं हमारा स्वभाव है जी, दिस इज माई नेचर, आई वॉन्ट टू लिव बाय माई नेचर। और उसके झगड़ा होती है, लोग अपना नेचर छोड़ना नहीं चाहते हैं, अपने नेचर के हिसाब से ही अपना जीवन साथी चुनते हैं कि इसका जो स्वभाव है मेरे नेचर के बिल्कुल अनुकूल है, मतलब मेरे स्वभाव से इसका स्वभाव मैच करता है, इसीलिए इससे शादी होगी। स्वभाव मैच नहीं कर तलाक हो जाती है। और स्वभाव मैच नहीं कर रहा है, दोस्ती करते हैं तो स्वभाव देख करते हैं, कंपनी ढूंढते हैं तो स्वभाव देख के ढूंढते हैं, पार्टनरशिप करते हैं तो स्वभाव देख करते हैं। सभी लोग स्वभाव के अनुरूप ही काम करते रहते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं सदसम चेष्टते सर्वस्या प्रकृति ज्ञानवानपि। बड़े से बड़े ज्ञानी लोग भी बहुत शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी व्यक्ति अपने स्वभाव को नहीं छोड़ पाता है। स्वभाव को छोड़ वही सकता है। स्वभाव को छोड़ने का अर्थ होता है प्रकृति के तीनों गुणों से परे जाना। और प्रकृति के तीनों गुणों से परे वही जा सकता है जो भगवान का भक्त है, जो भगवान के शरण में ग्रहण करता है, वही प्रकृति के तीनों गुणों से परे जा सकता है। यानी कि अपने स्वभाव को छोड़ करके वो सिद्धांत से काम कर सकता है। नहीं तो बहुत बड़े बड़े सिद्धांत पढ़ने के बाद, रट्टा मारने के बाद, सीखने के बाद भी लोग अपना स्वभाव नहीं छोड़ पाते, बिल्कुल छोड़ नहीं पाते। वो सिद्धांत पता रहता है उनको कि क्या सही क्या गलत, फिर भी जब फैसला लेने की बारी आएगी अपने स्वभाव के हिसाब से ही फैसला लेते हैं, प्रभु चाहे जी, खान लेकिन पान हो जाए। वैसे लोगों को बोलिए तो सम होना पड़ेगा ना। क्या माता जी? अगर मतलब तीनों गुणों से परे जाते हैं वही सिद्धांतवादी हो सकते हैं, तो वैसी स्थिति में तो सम होना पड़ेगा ना इंसान को, तभी तो वो सिद्धांतवादी बन पाएगा। पहले उसको ना भगवान की सेवा में जुटना पड़ेगा, हम्म। तब जाके जो सिद्धांत सीखेगा वो सिद्धांत उसके ऊपर ठहरेगा, मतलब वो सिद्धांत पे अडिग हो पाएगा। भगवान के शरणागत हुए बिना सिद्धांत ठहरते नहीं है। अब देखिए कितने लोग को जो भी वैष्णव परंपरा जुड़ते हैं सबको पता है ऑनियन गार्लिक नहीं खानी चाहिए, नॉन हम्म। वेज नहीं खाना चाहिए, है ना? हम्म। लेकिन फिर भी वो कहते हैं हमारा स्वभाव है जी, हमसे तो छूटेगा नहीं। कहाँ छूटेगा ये तो बड़ा मुश्किल काम है, मतलब इसके बिना तो हम खाना ही नहीं खा सकते, हम कुछ टेस्ट ही नहीं आता हमको इसके बिना। वो खाना नहीं छू सकते वो, है ना? लेकिन ये तो प्रभु जी निम्न स्तर का बात हो गया, खाना पीना। वो बहुत बड़ी बात तो नहीं है। लेकिन निम्न स्तर बहुत से। सारी हाँ बोलिए। लेकिन बहुत सारी चीजों से भी होता है कि ये इम्पॉसिबल है, जैसे सिद्धांतवाद में भी बहुत सारी काम हो गए, तो उस समय डिफिकल्टी होती है। खाना तो बहुत निम्न स्तर का हो गया प्रभु जी, वो उसमें तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो छोड़ देने से मैं जी नहीं पाऊंगा या फिर मेरा कुछ गुजारा नहीं होगा। दूसरे के लिए हो सकता है, लेकिन हम लोग के लिए तो ऐसा है कि खाना तो बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं है कि ये नहीं मिला तो मतलब जीना आज खत्म ही है। खाना एक है, और भी जितने सारे नियम हैं जो आप पढ़ते हैं जो सुनते हाँ, हैं वो वो पालन नहीं चार होता है। नियम है ना प्रभु जी। वो कार्य करने को लेकर के थोड़ा ज्यादा रहता है कि सिद्धांतवादी हो गए तो वो उसमें दिक्कत आती है प्रभु जी, तो वो उसमें डिफिकल्टी होती है इम्प्लीमेंट करने में। Correct। तो जब तक कोई भगवान के शरणागत नहीं होता, हम्म। उसके पास सिद्धांत टिकते नहीं। हम्म। सिद्धांत जानने का मतलब क्या होता है? जो सिद्धांत को जानता है ना, अच्छी तरह समझता है, वो सिद्धांत का पालन करना जानता है। कैसे पालन? जैसे कि एक अगर कुशल वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, तो वो आप कहेंगे कि नहीं, जैसे कि साइंटिस्ट बात छोड़ दीजिए, अगर एक अच्छा खाना बनाने वाला व्यक्ति है उसको कहेंगे ना ये मसाला नहीं है, फिर कोई बात नहीं, ये नहीं तो क्या और डाल देंगे हम, बन फ्री बन जाएगा।
आपको टेस्ट वही मिलेगा आपको, है ना। लेकिन जो कुशल नहीं है खाना बनाने में, उसको आप कहेंगे कि जीरा नहीं है, अरे तो जीरा नहीं तो कैसे बनाए, कैसे सब्जी हम। जीरा शुरू होता है तो उसको ना, उसको स्टेप बाय स्टेप पता होता है खाली, बस एक स्टेप मिस हो गया ना तो बाकी स्टेप कर ही नहीं पाएगा वो। जो शुरुआती में जो बच्चे होते हैं जो पीएचडी करते हैं या जो रिसर्च करते हैं, उनको खाली स्टेप पता रहता है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 पता रहता है। उसमें से कोई स्टेप हटा दिया जाए तो फिर तो उन पर बड़ी चैलेंज हो जाती है, अरे तो फिर तो संभव नहीं होगा नहीं। वैसे जो नए नए प्रोग्रामिंग सीखते हैं उनके लिए वही प्रॉब्लम आती है। अगर एक कमांड कहा जाए कि एक कमांड को छोड़ के काम कीजिए, तो अरे फिर कैसे करें हम, यही कमांड तो इंपॉर्टेंट कमांड था, इसके बिना काम ही नहीं हो पाएगा वो। लेकिन जो एक्सपर्ट है उसको आप एक कमांड छोड़ भी कहेंगे तो भी लिख लेगा कमांड, वो कहेंगे ये ऐप काम नहीं करता, कोई बात नहीं दूसरे से कर लेंगे हम, और तरीका हमको पता है हमको, है ना। तो जो सिद्धांत में जो एक्सपर्ट होता है वो एक्सपर्टीज आती है भगवान की भक्ति करने से ही। और जो सिद्धांत में जो एक्सपर्ट बन जाता है वो व्यक्ति सिद्धांत को कैसे ही पालन कर ले जाता है, वो उसके लिए फिर दिक्कत नहीं होती उसके लिए फिर, क्योंकि सिद्धांत को वो अच्छी तरह समझता है, उसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है उसको समझता है, तो पालन कर ले जाता है। वो कोई भी कठिनाई मतलब उसको पालन करने में आए तो वो सफल हो सकता है, मतलब। सफल हो जाएगा, हाँ। सफल कैसे होगा, तो भगवान के आशीर्वाद सफल हो जाता है ना। तो इसीलिए हमें अपना जीवन कैसे जीना है, सिद्धांत से जीना सीखना है। अगर सिद्धांत से नहीं सीखेंगे तो बड़े बड़े ज्ञानी बहुत पूरा शास्त्र पढ़ने के बाद भी जो उनका आचरण है, भगवान कहते हैं सदृशम चेष्टते सर्वस्य प्रकृति ज्ञानवान अपि, सभी लोग क्या करते हैं, स्व सस्य, सभी लोग क्या करते हैं, अपने अपने स्व स्व स्वसस्य प्रकृति ज्ञानवान अपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति, उसको निग्रह करके फायदा नहीं है, दमन नहीं किया जा सकता उसको। तो भगवान ये कहते हैं कि ऐसे अनेक तथाकथित आध्यात्मवादी हैं जो अपने को विज्ञान में बढ़ा चढ़ा मानते हैं, किंतु भीतर भीतर वे पूर्णतः प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं, जिन्हें जीत पाना कठिन है। ये उनको ही पता रहता है कि मुझे तो ज्ञान तो है, लेकिन परिस्थिति प्रकट होने से मेरा ज्ञान काम नहीं करता, मेरा मन जो है क्या क्या विचार करता है उस पर मेरा मेरा बुद्धि फेल हो जाती है, मतलब वो बुद्धि फेल हो जाती है और सारा सिद्धांत याद रहते हैं वो सब हवा में लटके रहते हैं, है ना। मेरा मन कोई बात सुनता नहीं है। लंग का ज्ञान, डॉक्टर सिगरेट पीता है, हाँ लंग का डॉक्टर भी सिगरेट पीता है। हाँ, ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना ही विद्वान क्यों ना हो, किंतु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण वो बंधन में ही रहता है। हाँ? ये प्रकृति को पार कर पाना, भगवान कहते हैं मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति, जो मेरी शरण ग्रहण करेगा केवल और केवल वही इस माया को पार कर सकता है, अन्यथा असंभव है। कृष्ण भावनामृत उसे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होता है, भले ही कोई अपने नियत कर्मों के करने में संलग्न क्यों न रहे। इसलिए प्रभुपाद ने कृष्ण भावनामृत की जो विधियां दी है बहुत ही सटीक और बहुत ही वैज्ञानिक और साइंटिफिक तरीके से प्रभुपाद ने बताया है। उनमें संलग्न रहने से आदमी धीरे धीरे इस माया के स्वभाव को पार करके सिद्धांत में स्थित हो पाएगा। इसलिए कहते हैं अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना नित्य कर्म का परित्याग कभी नहीं करना चाहिए। पूरी तरह से कृष्ण भावनावित हुए बिना अपने नियत कर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए, जो अर्जुन करने का प्रयास कर रहे थे। किसी को भी सहसा अपने नियत कर्म त्याग करके तथाकथित योगी या कृत्रिम अध्यात्मवादी नहीं बन जाना चाहिए। अचानक से वो अपने आप को अध्यात्मवादी और नियत कर्म को त्याग करके ऐसा कभी करना नहीं चाहिए। अच्छा तो यह होगा कि यथा स्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावना में प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। तो सबसे बेस्ट क्या है कि गुरु के मार्गदर्शन में
कृष्ण भावना भावित होने का प्रयास किया जाए, और इसी प्रकार से कोई व्यक्ति सभी बंधनों से मुक्त हो सकता है, अन्यथा कोई संभावना ही नहीं है। नो पॉसिबल। भगवान खुद कह रहे हैं केवल ज्ञान प्राप्त करने से छूट नहीं जाएगा कोई। भगवद्गीता अगर कोई पूरा पढ़ लेता है और ये जान जाता है कि प्रकृति के 3 गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण में ये होता है, तमोगुण में ये होता है, सारा उसको 100 आउट ऑफ 100 मिल जाए, उसको सारा शास्त्र पढ़ ले, लेकिन जब जब मौका आएगा तो वो ज्ञान उसकी सहायता नहीं कर पाएगा। जैसे ही मौका मिलेगा उसको मालूम चलेगा। इम्प्लीमेंट करने से ही वो हो पाएगा ना। इम्प्लीमेंट ही तो नहीं कर पाए माता जी। वो और क्या ज्ञान करना को है? इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा बिना गुरु हम्म। के प्रशिक्षण में काम किए बिना। तो वो ज्ञान तो फिर बेकार है मेरे समझ से, अगर सब कुछ ज्ञान जान बेकार के नहीं ना, देखिए मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो ये सोचते हैं कि हम बिना किसी प्रशिक्षण का, हमको किसी गुरु की आवश्यकता ही नहीं है, हम उठाएंगे और खुद पढ़ लेंगे, खुद सारा काम कर लेंगे, है ना, और हमको बहुत सारा ज्ञान हो गया हमको, तो उनकी गति ऐसी हो जाती है फिर वो। नहीं, मेरा प्रश्न है कि मतलब पूरा भागवत गीता पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं या नहीं किए किसी भी रीजन से, जान के या अनजाने में, तो वो तो ज्ञान व्यर्थ हो गया ना। देखिए स्टेप बाय स्टेप चीजें होती है ना। अच्छा। पहले आप गीता गीता पढ़िए, गीता पढ़ते समय भी आपको चाहिए कि किसी का मार्गदर्शन में पढ़ें गीता को, चीजें हम्म। समझने का प्रयास करें, सीखें, उसको हम्म। धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करें, और हम्म। भगवान की शरणागति करें। हम्म। जब तक भगवान की शरणागति नहीं होगा, माम एव ये प्रपद्यन्ते, भगवान कृष्ण कहते हैं जो मेरी शरण में आएगा, माम एव, एव मतलब होता है सिर्फ उनका, एव और भी में अंतर होता है। हम कहते हैं उनके भी, हम्म। मतलब कृष्ण कह रहे हैं मेरे ही शरण में आना पड़ेगा। हम कहते हैं हम कृष्ण के भी शरण में रहेंगे, मतलब इसके भी रहेंगे, उसके भी रहेंगे, आपके भी रहेंगे। भगवान डिमांड कर नहीं, केवल मेरे ही शरण में आना पड़ेगा बस, हम्म। और किसी का नहीं। तो ये झगड़ा किसका है? ही वर्सेस भी। भगवान कह रहे हैं ही, हम कह रहे हैं भी, हम्म। तो झगड़ा इसी का है। हम कहते हैं लाइफ शुड बी बैलेंस, उसके शरण में जाओ, इसके शरण में जाओ, कृष्ण के भी शरण में जाओ, है ना। हम, और भगवान कहते नहीं नहीं, सबको छोड़ो, केवल मेरी शरण में आओ मेरे केवल, शरण में आओ। है ना। माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो केवल और केवल मेरी ही शरण में रहेगा वही मुक्त हो पाएगा। तो चक्कर यही है, एव के चक्कर है ना। तो प्रभु जी, मतलब जैसे बहुत सारे लोग, मतलब भक्त का कहना है, या फिर मतलब इस्कॉन से ही बहुत सारे मतलब डिवोटी है, तो उनका रहता है, जैसे कहते हैं कि कृष्ण के अवतार जैसे विष्णु भगवान हो गए, ऐसे सबसे ऊपर तो मतलब जो भी रहे हैं तो वो बोलते हैं कि कृष्ण जी ही है, भगवान कृष्ण ही सबसे ऊपर है। लेकिन अगर राम राम जी को कोई पूज रहे हैं तो, या विष्णु के अवतार को पूज रहे हैं तो भी ठीक है। तो इस पे कैसे मतलब समझेंगे बाबू जी? देखिए जितने विष्णु के रूप है हाँ। ना, या बाकी जितने भी देवी देवता हैं, हम्म। ठीक है, आप अगर सच्चे मन से, सच्चा मन का अर्थ ये होता है कि आप उनसे कुछ डिमांड नहीं करते हम्म। हाँ हैं, बाबू जी। आप उनको डिमांड नहीं करते, आप उनसे केवल एक ही प्रश्न पूछते हैं कि परम सत्य की जानकारी मुझे हो जाए, मुझे हम्म। परम सत्य को जानना है और परम सत्य का शरणागत होना है। हम्म। बस आपका प्रश्न क्या होना चाहिए? मुझे परम सत्य को जानना है और परम सत्य को जानकर उनके शरणागत होना है। तो हम्म। ये प्रश्न करके आप किसी भी की पूजा कीजिए, वो आपको भगवान कृष्ण के पास पहुंचा देंगे। हम्म। सत्यम परम धीमहि। तो प्रभु जी, यहाँ पे कन्फ्लिक्ट करता है ना कि जो जिसकी पूजा करता है वो उसी लोक को जाता है, जैसे मतलब भगवान राम जी की पूजा किए तो साकेत धाम, विष्णु भगवान की पूजा किए तो वो वैकुंठ को, या फिर सबसे ऊंचा स्तर पे भगवान कृष्ण का गोलोक धाम है, वो सबसे ऊपर है। तो इसको, इसमें भी तो
देखिए, समझने में। हाँ, आप ना सिद्धांत को समझिए। अच्छा। सिद्धांत समझिए। सिद्धांत ये है कि जितने भी विष्णु स्वरूप है उनमें कोई भेद नहीं है। हम्म। उनमें क्या है, कोई कोई भेद नहीं है। हम्म। ठीक है, कोई भेद नहीं है। भगवान राम में, वराह में, नरसिंह में हम्म। बिल्कुल भेद नहीं है। भेद नहीं है, हाँ। कोई भेद नहीं है, बिल्कुल भेद हम्म। नहीं है। सिर्फ ये है कि भक्त जो है ना किसी एक रूप में आसक्त होता है। हम्म। उसको वो रूप उसको बहुत भाता अच्छा। है, उसको पसंद करता है वो। हम्म। है, और इसलिए उसमें आसक्त होकर वो वहीं रहना चाहता है। तो जिसकी हम्म। पूजा करता है उसको श्रेष्ठ मानता है वो। इसमें। है ना। और बिना श्रेष्ठ माने आप उसमें शरणागत नहीं हो सकते आप। हम्म। है ना। तो इसलिए हमको उसको उसको वो जब उसकी चेतना शुद्ध होती है ना, वो जान जाता है कि एक ही तत्व के भिन्न भिन्न स्वरूप है। वारा, नरसिंह, है ना, सब एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप हैं। और वो उनकी पूजा में आसक्त रहता है वो। ठीक है। तो इसलिए भगवान कहते हैं माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति। है ना। तो चाहे आप भगवान राम की इसमें पूरी तरह से निष्ठा से शरणागत होते हैं, कृष्ण में होते हैं, तो आपको माया से पार तो हो जाएंगे आप। इसमें डाउट नहीं करना चाहिए कोई भी। नहीं डाउट। है ना। तो भगवान राम जी की पूजा कीजिए, वराह देव की पूजा कीजिए, नरसिंह भगवान की पूजा कीजिए, कृष्ण की पूजा कीजिए। है ना। तो जब आप ये चाहते हैं ना, तो आपको जो भगवान आपके हृदय में है, परमात्मा, वो परमात्मा, उसको कहते हैं चैत्य गुरु कहते हैं। तो चैत्य गुरु आपको एक सही मार्गदर्शन, जो गुरु है ना उनको आपके भेंट कराएंगे। ये सिद्धांत है। और उनके मार्गदर्शन में आप काम कीजिए, वो जैसा आपको बताया वैसा कीजिए। तो उसके द्वारा आपकी क्या होगी, आपके सारे जितने भी संशय है, सारे संशय दूर हो जाएंगे। तो भगवान इसलिए कहते हैं, भगवान कहते हैं चौथे अध्याय में, तद विद्धि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। जो तत्वदर्शी है, जो तत्व को ठीक ठीक से जानता है, ऐसे व्यक्ति की संगति करने से आपके सारे संशय दूर हो जाएंगे। तो उनके पास में हमें जाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनसे प्रश्न पूछने चाहिए। और सभी प्रश्नों का उत्तर पूछना चाहिए। जितना भी प्रश्न है, जो भी संशय है, कभी संशय को मन में रखना नहीं चाहिए। हम्म। संशय को मन में रखने से संशय एक दिन सिद्धांत बन जाते हैं। हमने पिछले टाइम डिस्कस किया था, हमने ना, ये मैं मतम इदम, है ना, नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा, ये नहीं, कौन सा था, हाँ, इससे पहले था प्रभु जी। थ्री सदावंत, पॉइंट वन में 31 में था सूर्य। 31 में था ना, हम्म। 31 में श्रद्धावंत मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। है ना। और हमने एक बार पढ़ा था संशय आत्मा विनश्यति, हमने एक श्लोक में पढ़ा था हमने। तो जो संशय करता है उसका क्या होता है, उसका उसका हर तरह से नाश उसकी हो जाती है उसकी। तो संशय बिल्कुल नहीं करना है। जो भी संशय है उसका निराकरण करना है, संशय को दूर करना है। इसलिए अर्जुन ने जितने भी संशय थे, सारे प्रश्न पूछ के अर्जुन ने अपना संशय दूर कर लिया। संशय किसको होता है मनुष्य जी। मनुष्य स्वभाव भी तो संशय कर, मतलब कितना भी अभी मान लीजिए ठीक है कि भगवत गीता पढ़ रहे हैं, लेकिन संशय तो मन में आ ही जाता है सब कुछ जानने के बाद भी संशय कि। आएगा ना। देखिए, जिसको ज्ञान नहीं है उसको संशय भी नहीं है। हाँ। जिसको थोड़ा ज्ञान होगा संशय उसी को होता है। और हाँ। जिसको पूर्ण ज्ञान होता है उसको संशय नहीं होता है। हम्म। है ना। तो संशय तो होगा, जब हम कुछ पढ़ेंगे तो संशय आएगी, डाउट आएगी। है ना। अगर आपको जीवन में भगवद गीता के दर्शन को, सिद्धांत को पालन करना है, आपको संशय तो आएगा। हमारा स्वभाव ऐसा है, हम ऐसा, हमारा दिनचर्या कुछ अलग प्रकार का है, तो हम इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू कैसे कर सकते हैं, ये संशय तो आएगा ही। ये ये स्वाभाविक तो मेरा संशय है। सबसे बड़ा प्रश्न है प्रभु जी है ना। कि इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा, मतलब समझते हैं हर कुछ बट मतलब घर का तो हो जाता है कि चलो, लेकिन कार्यस्थल पे जैसे ही जाओ तो वो वहां पे बहुत मतलब सब पजल हो जाता है। बहुत हद तक मैनेज कर पाते हैं और किया भी है और सफल भी होते हैं,
लेकिन बहुत मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूज मतलब हो जाते हैं, तो उस समय बहुत ज्यादा मतलब ब्लाइंडनेस जैसा कि क्या किया जाए, तो वो रहता है। वो ये सीखना पड़ेगा आपको, है हाँ ना? वो सीखना है। सीखना हो जाएगी। ठीक है। तो मूलतः भगवान क्या बता रहे हैं क्या पे कि जो जो ज्ञानी होते हैं ना, जो ज्ञानी होते हैं वो वो लोग भी बड़े बड़े ज्ञानी होने के बाद भी जो है वो प्रकृति से छूट नहीं पाते। तो कौन छूट पाता है? केवल जो भक्त है वो ही अपने स्वभाव से छूट पाता है। तो साधक जो है वो सिद्धांत से कार्य करता है, इसीलिए वो साधक कहलाता है। साधक किसे कहते हैं? जो सिद्धांत सिद्धांत से से। कार्य करता है उसको साधक कहते हैं, है ना? जो व्यक्ति जो लोभी होता है वो क्या देखता है? मेरा इस काम में मेरा लॉस नहीं होना चाहिए। लेकिन जो साधक होता है क्या देखता है? वो हर काम में राग और द्वेष से बचते हुए कार्य करता है। समझे आपने? जी। और ये एक चीज क्लियर नहीं हुआ अशोक में, जी। भगवान जो प्रश्न किए हैं ना लास्ट में, आश्चर्य व्यक्ति है कि भला दमन से क्या हो सकता है, भला दमन से क्या हो सकता है, वो चीज मेरा क्लियर नहीं हो पा रहा है कि भगवान किसको रेफर करके बोल रहे हैं यहाँ पे, किसको दमन करने की बात बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं। देखिए अर्जुन अर्जुन जो है ना वो क्षत्रिय है, उसके जी। अंदर क्षत्रिय का स्वभाव है। जी। ठीक। तो जब तक वो गुणों से मुक्त नहीं होता ना, क्षत्रिय स्वभाव से मुक्त नहीं हो सकता वो। तो अगर वो क्या कह रहा है कि मैं भिक्षा जाके मांगूंगा, मैं जाऊंगा और जी। भिक्षा यापन करूंगा। वो तो क्या कर रहा है? वो अपने स्वभाव का दमन दमन करने का कर। प्रयास कर रहा है वो। हाँ। जी। जी। तो भगवान क्या कर रहे हैं? तुम ज्ञानी बहुत हो लेकिन हम्म। अपने स्वभाव का दमन नहीं कर पाओगे। हम्म। निग्रह किम करिष्यति, दमन करे से लाभ नहीं है। तो हाँ आगे मैं। के श्लोक में भगवान बताएंगे कि जब दमन नहीं कर रहा तो कैसे कार्य करने, फिर दमन नहीं कर पाएंगे हम। दमन करेंगे तो वो फिर ना वो पूरा ज्वाला की तरह फटता फिर वो, है ना? एकदम प्रेशराइज, प्रेशर कुकर की तरह फटता टाइम पे वो। आपने देखा होगा ना, कोई आदमी कहता है ना बहुत देर बर्दाश्त कर लिया, अब मेरा सब्र का बांध टूट गया है। अब नहीं छोड़ूंगा तुमको मैं, है ना? यानी हम्म। ऐसा नहीं था कि उसको गुस्सा नहीं आ रहा था, उसको गुस्सा आ रहा था अंदर अंदर। वो सहन कर रहा था, सहन कर रहा था, यानी दमन दमन किया जा रहा था, किया जा रहा था। और एक बार उसका स्वभाव टूटा। तो हमें हमें कहते हैं कि मन को कंट्रोल और इंद्रियों कंट्रोल दोनों करना हमको सिखाई जाती है ना? दमन करना भी हमको सीखना पड़ता है और कंट्रोल करना हमको सीखना पड़ता है। लेकिन ये सब चीजें कैसी होती है? एक कुशल कुशल मार्गदर्शन के अंदर अगर आप करेंगे ना तो बहुत सरलता से हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा ना, अगर आप देखेंगे योगा पोस्चर, सर को पैर के नीचे से निकाल दिया, पैर को सर के ऊपर से निकाल दिया, आप कहेंगे अरे ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, कमर टूट जाएगी। लेकिन अगर आप किसी कुशल प्रशिक्षक के पास जाएंगे तो करवा देगा ना, है ना? जी। जिम्नास्ट कितना डिफिकल्ट काम होता है। आप जाइए किसी कुशल व्यक्ति के पास, आपको सिखाएगा, वो आपको करवा देगा। आपको जितना आपका शक्ति है, आपका उम्र के हिसाब से, आपके शरीर की अवस्था के हिसाब से, यू कैन डू योर बेस्ट। जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा उतना अच्छा कर पाएंगे आप, है ना? वैसे ही आज सिंगिंग सीखते हैं, आपको लगता है मैं गला अच्छा नहीं, मैं तो गा नहीं सकती। लेकिन आपका जो बेस्ट है वो एक अच्छा जो टीचर होगा आपसे बेस्ट निकाल लेगा आपसे। ऐसा नहीं कहते कि आप अगर अगर प्रतिभा नहीं है तो आप दुनिया का सबसे बेस्ट सिंगर बन सकते हैं। बेस्ट सिंगर ही बन सकते हैं, लेकिन आप बेस्ट भी नहीं बने तो यू कैन बिकम द बेस्ट वर्सन ऑफ योर सेल्फ। आपका जो सबसे बेस्ट वर्सन है आप वो बन सकते हैं, है ना? तो एक कुशल मार्गदर्शन में आप सब कुछ कर सकते हैं। तो जो मूल चीज सीखने की बात यही है कि हम सभी अपने स्वभाव के अनुरूप ही कार्य करते हैं। जबकि भगवत गीता हमको क्या सिखाती है? सिद्धांत के अनुरूप कार्य करना सीखना चाहिए। और सिद्धांत के अनुरूप कार्य करने के लिए हमको एक कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी, ताकि हम उसमें काम कर सके। बिना सिद्धांत से काम किए हम स्वभाव में रहते हैं, और जब तक हम स्वभाव में रहेंगे तब तक क्या होगा? हम कर्म बंधन में लगे रहेंगे हम, हाँ?
और ये स्वभाव में लगे होने की वजह से क्या होती है, हमारी इंद्रियां और इंटेलिजेंस क्या होता है, डिस्कनेक्ट होती है। कोई ज्ञानी है, ज्ञानी ने सीख लिया है ये काम गलत है, लेकिन स्वभाव से मजबूर है, वो वही काम करते जो गलत है। अब क्या रहता है, वो उसका दिमाग साथ देता नहीं है, उसको पता है बुद्धि कि गलत काम है, लेकिन इंद्रिया कहती नहीं हमको यही काम करना है, हमको हमको यही खाना चाहिए, हमको यही खाना है, हमको यही करना है। और उनका हमेशा क्या रहती है, क्लैश रहती है हमेशा। और इंद्रियां और मन बहुत बलवान है ना। ये इंद्रियां और मन मिलकर ना व्यक्ति से बड़ा पाप करवा देते हैं, बड़े से बड़े ज्ञानियों से बहुत बड़े बड़े पाप करवा देते हैं। और वो थोड़ी देर के लिए अपने इंद्रिय मन को बस में नहीं करने की वजह से जिंदगी भर के पछतावा होते रहता है उनको। बहुत खतरनाक है ये। भगवान वही कह रहे हैं, सदिशम चेष्ट सर्वस्या प्रकृति ज्ञानवान अपी। बड़े बड़े ज्ञानियों को भी ये छोड़ती नहीं प्रकृति। तो ज्ञानी ज्ञानी हमको ज्ञानी सीखना है, ज्ञान लेना है, सीखना है, लेकिन भक्ति युक्त ज्ञान सीखना है, भक्ति को नहीं छोड़ना है। तो प्रभु जी, जो उत्तम उत्तम क्वालिटी का जो भक्त आप जो बताए, उनके भी तीनों गुण हावी रहते ही है, क्योंकि उत्तम कोटि के भक्त तो हमेशा भगवान के ही शरणागत रहते हैं। देखिए, जैसे ही आप भगवान का शरणागत होते हैं ना, हाँ। तो ये किस प्रकार, जैसे मान लीजिए कि एक फैन चल रहा है ना, एग्जांपल दी जाती है, एक फैन बहुत स्पीड में घूम रहा है, उसका आपने स्विच बंद कर दिया, फिर भी दिखेगा फैन चल रहा है। हम्म। लेकिन दो फैन चल रहे थे, दो फैन एक साथ चल रहे हैं, उसमें से आपने एक का स्विच बंद कर दिया है और दूसरे का स्विच क्या है, ऑन है अभी। थोड़ी देर के लिए क्या लगेगा कि दोनों ही फैन चल रहे हैं, लेकिन असल में क्या कंडीशन है, जिसका स्विच बंद हो गया क्या होगा, वो फैन धीरे धीरे चल के रुकने वाला है वो, है ना। तो जैसे कि भगवान का शरणागत हो जाता है ना, जिस दिन शरणागत हो जाती है उसी दिन से उसके ऊपर जो प्रभाव है ना, उसे कम हो जाता है। लेकिन चूंकि इन प्रभाव का एक वेग है ना, वेग है उनमें, है ना, वो वेग को धीरे धीरे कम होने में समय लगता था थोड़ा। तो जिस दिन आपने कहा कि हे कृष्ण, आज से मैं आपका शरणागत हूं और आपने जैसा कहा है वैसे करने में तैयार हूं, मतलब उस दिन से स्विच ऑफ हो जाती है। अब उस व्यक्ति के अंदर अगर दिखता भी है, कुछ वेग दिखता भी है, अपि चेद दुराचारो भजते मां अनन्य भाग साधु रेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सह। भगवान कहते हैं कि अगर कोई मेरे शरणागत है, उसमें कुछ गलतियां दिखती भी है, उसको साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि मेरे शरणागत रहने की वजह से धीरे धीरे करके वो शुद्ध हो जाएगा। वो ये सिद्धांत ही है। तो वो हमारे शरीर में उस इंद्रियों का वेग रहता है, वो वेग ना अचानक से रुकता नहीं है, वो लेकिन धीरे धीरे करके वो खत्म हो जाती है वेग सारी वो। तो तीनों, वेग का, हाँ सॉरी, तीनों गुण तो नॉर्मली जैसे दिनचर्या चढ़ता है तो तीनों गुण तो आते ही है ना, तो स्वभाव के हिसाब से। सुबह 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 सदगुण में रहेगा, फिर धीरे धीरे रजोगुण में रहेगा, फिर रात होगी तो तमोगुण में आ जाएगा। हाँ, ये जो हमारा शरीर है ना और जो प्रकृति है, वो अपने हिसाब से व्यवहार करेगी, लेकिन जो जो आत्मा है वो इन 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 सब चीजों से प्रभावित नहीं होता। उसको इन सब चीजों का प्रभाव नहीं पड़ता है उसको, वो सिद्धांत देख कर काम करता है। जैसे हम जो एकादशी का फास्टिंग करते हैं ना, तो हमें सुबह उठ के भूख लगती है, तो अरे आज तो एकादशी है, हम नहीं खाते कुछ भी। लंच के टाइम फिर भूख लगती है, अरे आज तो एकादशी है, कुछ नहीं खाते हैं। शाम को लगती है, फिर भूख लगती है, अरे आज तो एकादशी नहीं खाना है। जब निर्जला एकादशी करते हैं उस दिन तो लगती है, प्यास भी लगती है, क्योंकि जेठ मास में होती है, भयंकर गर्मी पड़ रही होती है ना। मुंह लगता है, सूखने लगता है मुंह पूरा, है ना। और ऐसे कितने लोग हैं जो यात्राएं करते हैं, ट्रेवल करते हैं, ऑफिस जाते हैं, है ना, उनको प्यास लगती है, भूख लगती है, लेकिन उससे प्रभावित नहीं होते वो। तो ऐसी बात नहीं है कि आप अगर भक्त बन जाएंगे तो ये पूरे प्रकृति शून्य हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। प्रकृति अपना काम तो करती रहेगी, हमारे शरीर में
दिन के हिसाब से बदलाव आते रहेंगे। तो भगवान इसलिए क्या, भगवान ने क्या कहा, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेया शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपाइनो अनित्यास तान तितिक्षस्व भारत। अभी देखिए, हम सभी लोग भगवत गीता क्लास में बैठे हैं। आप में से कितने लोगों को कार खरीदने मन कर रहा है? अभी कोई विचार आ रहा है कार खरीदने का, घर खरीदने का, सिनेमा देखने का? कुछ मन में आ रहा है विचार? क्या ऊटी जाए घूमने के लिए, गोवा घूमने जाए, ऐसा कुछ प्लान चल रहा है क्या? वो नहीं चल रहा है, है ना। लेकिन जैसे ही क्लास खत्म हो गई, आपके कोई मिलेंगे संबंधी, अरे हम तो ऊटी घूम के आए थे, बड़ा अच्छा मौसम था, गोवा गए थे यहाँ, तो अब हाँ जाना चाहिए, हमें प्लान था, अब तक गए नहीं, ऐसे चालू होगा प्लान आपका। तो विचार अभी नहीं थे, वो विचार आते हैं, विचार चले भी जाएंगे, है ना। कुछ दिन पहले हमको बहुत बड़े गले में तकलीफ थी, वो आई थी, चली भी गई है, फिर आ जाएगी, फिर चली जाएगी, है ना। बुखार आएगा, बुखार जाएगा। नथिंग इज परमानेंट। हाँ, वो भगवान कहा ना, आगम अपाइनो, वो आएंगे और जाएंगे। तान तितिक्त सस्व भारत, उन सभी में क्या करना है, सहनशील होता भक्त, उनसे प्रभावित नहीं होता वो। तो भगवत गीता से नहीं, हमको सिद्धांत सीखने हैं। भगवान ने इसी बात को समझाने के लिए कितने कितने उदाहरण दिए हैं। भगवान उदाहरण देते हैं, कछुए को उदाहरण देते हैं। जैसे ही उसको लगता है कुछ खतरा है, अपने हाथ पैर को अंदर सकोड़ लेता है, भगवान उसको उदाहरण देते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार से समुद्र में सारी नदियां अपना पानी डालती है, लेकिन समुद्र के बाहर नहीं आता, उसी प्रकार से जो भक्त है उनके मन में बहुत सारे विचार आते हैं, लेकिन उन विचारों में बहता नहीं है वो। जो व्यक्ति अपने मन में आने वाले हर इच्छा की पूर्ति करते रहता है, अगर वो सोचे कि इच्छा की पूर्ति करने से इच्छाएं बंद हो जाएंगे, तो ये तो बहुत बड़ी गलती है, ऐसा कभी संभव नहीं। तद्वत कामायाम प्रविशन्ति सर्वे स शांति आपनोति न काम कामी। जो कामना की पूर्ति में लगा रहता है कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। मान लीजिए आपके मन में कोई विचार है, आपने सोचा चलो इसको पूरा कर लेते हैं, तो फिर मन शांत हो जाएगा। तो मन कैसा है, मन इतना दुष्ट है, मन हमेशा ही जलाता है। कभी गलत विचार मन में आ जाएंगे तो उसकी पूर्ति करने के लिए जलाएगा आपको, पूरा करो पूरा करो पूरा करो। और जब पूरा कर देना फिर क्या, क्यों पूरा किया, क्यों पूरा किया, क्यों पूरा किया, दोनों मन ही करता है वो। हाय हाय, ये तो गलत काम हो गया, हमने क्यों पूरा किया, हमने, है ना। कई बार हम सामान खरीदते हैं और उसमें फंस जाते हैं। तो इस प्रकार से हमको ना क्या करना, हमको स्वभाव से नहीं सिद्धांत से जीना है। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत यह है कि देहिनो अस्मिन् यथा देहे, हम इस देह में, हम देही हैं, हम इस प्रकृति से प्रभावित नहीं होते। तादात्म्य होने की वजह से हम प्रभावित होते हुए लगते हैं। तो उदाहरण दिया जाता है जैसे कि चंद्रमा की परछाई जब तेल में गिरती है, तो तेल का पात्र हिलने से चंद्रमा हिलता दिखता है। असल में चंद्रमा नहीं हिल रहा है, तेल का पात्र हिल रहा है बस। तेल का पात्र हिलने चंद्रमा नहीं हिलता। उसी प्रकार से हमने चूंकि शरीर के साथ तादात्म्य किया हुआ है, इसलिए शरीर क्रियाओं से हम आज प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन अच्छे अच्छे प्रशिक्षण में, गुरु के मार्गदर्शन में जब हम कार्य करेंगे, हम उनके आदेश का पालन करेंगे, तो ये तादात्म्यता खत्म हो जाती है। उसके बाद शरीर अपने स्वभाव में रहता है। शरीर का स्वभाव नहीं बदलना हमको, शरीर तो अपने स्वभाव में रहेगा, लेकिन हम उससे प्रभावित नहीं होते। तो उससे बचने के लिए हमें कुछ नियम पालन करने रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जैसे शरीर को आप कुछ सोने की दवा दे दीजिए, स्लीपिंग पिल्स खा लीजिए और कहेंगे हम जगे रहेंगे। वो तो संभव नहीं है। वो कि जब स्लीपिंग पिल्स का असर शरीर पे होगा ही और आप सो जाएंगे आप, है ना। इसीलिए कहा जाता है कि रजोगुण तमोगुण सतोगुण, इन सब की संगति शरीर खुद जाके नहीं करता है। मन में कोई इच्छा होती है, संगति देना ना देना तो आत्मा का काम है। वो मन में इच्छा होने से काम थोड़ी ना होता है, वो तो हमें करना पड़ता तब पूरी होती है। तो जो व्यक्ति सिद्धांत से काम करता है, अगर मन में सिद्धांत के खिलाफ कोई विचार आते हैं, उसको पूरा कर नहीं करता पूरा वो। और जब सिद्धांत के सिद्धांतिक काम आते हैं तो पूरा करता है उसको।
तो ये सब चीजें सीखनी होगा भगवद गीता से हमको। चीज सीखनी है, पढ़नी है, जाननी है। तो हम यही विराम करते हैं। क्योंकि अभी तो बहुत सारा सिद्धांत सीखना है अभी, है ना। पूरी गीता बची हुई है ना। तो आपसे मैं क्या रिक्वेस्ट करूंगा, ये सारे चीज जो हमने डिस्कस किए ना, वो जो मेरा ऐप है ना उसमें मैंने डाल कर रखे हैं मैंने। तो नेक्स्ट क्लास से अगर आप वो ऐप से ना वो जो क्लास है ना उसको सुनकर आएंगे ना, तो हमारी क्लास काफी फ्रूटफुल रहेगी, मतलब, ठीक ठीक है प्रभु जी। है ना। आपको समझ में भी आएगा जल्दी जल्दी, और हम कुछ अलग चीज डिस्कस भी कर सकते हैं फिर हम। जी क्योंकि जो ऐप में जो डाला है मैंने, है ना, वही डिस्कस करूंगा यहाँ पे मैं। तो वो तो आप सुन ही सकते हैं आप, जी जी है ना। मैंने उसमें ऐप में चैप्टर 4 तक खत्म कर दिया मैंने। अभी मैं चैप्टर ठीक 5 है। चल रहा है मेरा अभी। जी 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 ठीक है। तो एक समय ऐसा था कि मेरा ऐप पीछे था और हमारा क्लास आगे था। अब क्लास पीछे हो गई, ऐप आगे हो गया। है ना। ठीक है। बहुत अच्छा है प्रभु जी। कम समय में ना 5 मिनट में बहुत सब कुछ मिल जा रहा है एक मेरा एक श्लोक में। recap हो गया प्रभु जी। मुझे लगता है पहला चैप्टर मुझे याद हो गया। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी जी ठीक है, तो यहाँ विराम करते हैं। आप सबका जी। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद हम करते हैं प्रश्न उत्तर।